हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि आखिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जिसको हिंदी में हम द्विघात समीकरण भी बोलते हैं और इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं जी? द्विघात समीकरण। अगर मैं इसके हिंदी के नाम पे जाऊं तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि द्वि मतलब क्या होता है। आप कहोगे सर द्वि मतलब होता है दो, घात मतलब होता है पावर, और समीकरण मतलब जो कि आपकी एक इक्वेशन दी हुई है। तो बेसिक बिल्कुल अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। जैसे ये आपका एक इक्वेशन दी हुई है तो इसके अंदर आप देखोगे कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो है आपकी 2। तो आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइएगा क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है। अगर आपको ए बी सी, जरूरी नहीं है यहाँ पर x हो सकता है a आ जाए, हो सकता है b आ जाए, हो सकता है y आ जाए। तो यहाँ पर a b c d की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको मैक्सिमम पावर 2 दिखाई दे देन यू कैन टेल अबाउट द इक्वेशन। आप इक्वेशन के बारे में बता सकते हो कि ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0, अगर मैं इस इक्वेशन के बारे में आपसे पूछूं कि ये इक्वेशन क्या होगी, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे जी? इसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन मतलब अगर नाम से ही आप देखिए क्यूबिक मतलब होता है क्यूब, और क्यूब मतलब होता है घन, जिसकी पावर क्या हो? जिसकी पावर हो 3, जिसकी पावर 3 हो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन या फिर घन। एक बार चेक करना ही, यहां तक दिख रहा क्या? अबे एक बार देखना, यहां तक दिख रहा के बता और क्या कहूं। तो आज हम जो है आज जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। एक बात मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर मैक्सिमम पावर है 2। तो ऐसे ही ठीक इस इक्वेशन की जो x की वैल्यू निकलेगी वे भी 2 निकलेगी। अगर ये एक क्यूबिक इक्वेशन होती तो इसके अंदर x की वैल्यू भी कितनी निकलती? इसके अंदर x की वैल्यू भी 3 निकलती। कितनी निकलती? 3 निकलती। मतलब कि जितनी मैक्सिमम पावर होती है x की वैल्यू भी नंबर में उतनी ही निकलती है। ठीक है, तो चलिएगा एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं और आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आपको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे तो आपको हमेशा इससे कंपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर आप मान लेंगे 1।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है बेसिकली, कोफिशिएंट होता है जैसे मैं बात करूं 2x, तो x के साथ मल्टीप्लाई में जो लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। ठीक है, मैं पूछूं आपसे कि 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो लिखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, या फिर जो भी मल्टीपल में नंबर लिखा हो उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ तो हम वहाँ पर मान लेंगे 1, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। तो इसको हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 12 आ जाएगी। तो आपको ध्यान देना है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले लास्ट डिजिट उठानी है। c मतलब c होता है आपका कॉन्सोनेंट, क्या होता है जी, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब जिसके अंदर ABCD वाली टर्म ना हो, जिसके अंदर अल्फाबेट्स ना दिए हो, उसको बोलते हैं हम क्या, कॉन्सोनेंट। ठीक है, या फिर उसको हम कांस्टेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आइए जरा, जो आपको सबसे बड़ी लास्ट डिजिट दी हुई है तो उसका सबसे पहले आपको लेना है एलसीएम। क्या लेना है जी, उसका आपको लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेना अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, डिजिट उठाइएगा और उसको सबसे छोटे डिजिट से डिवाइड करना स्टार्ट कीजिएगा। अगर 12 को आप 2 से डिवाइड करोगे, जैसे 2 से डिवाइड किया आपने 12 को, तो क्या आएगा, 6 आएगा। 2 6 जो होते हैं 12, तो ये जो 6 आया उसको आपको लिख देना है यहाँ पर, और जो 6 आएगा उसको फिर से आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, तो ये 3 आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है। तो अब आप इस 3 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो अब ये जो 3 है इसको आपको 3 से ही डिवाइड करना है। कितनी बार में डिवाइड होगा, 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 3 बन जा होता है आपका 3। तो बस अब कुछ नहीं करना, आपको ये फैक्टर नजर आ जाएंगे 12 के, तो इनको बोलते हैं हम फैक्टर्स। क्या बोलते हैं जी, इनको बोलते हैं हम फैक्टर। ठीक है, तो कभी कभी आपको दे दिया जाता है कि कोई भी डिजिट दे देगा और पूछ लेगा आपसे कि इसके फैक्टर्स निकालिए या फिर इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो इनको बेसिकली हम फैक्टर भी बोलते हैं और प्राइम फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो अब आपको 12 का आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसके आपने फैक्टर निकाल लिए, तो अब इसके फैक्टर आए आपके 3, लेकिन हमें फैक्टर चाहिए 2। कितने फैक्टर चाहिए, हमें 2 फैक्टर चाहिए। तो जिसका प्लस करके या माइनस करके क्या आ जाए, एक्स वाले का कोफिशिएंट। क्या आ जाए जी, एक्स वाले का आ जाए कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कितना होता है, x का कोफिशिएंट दिया हुआ है 7। तो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका प्लस करके या माइनस करके क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो देखो ये फैक्टर है हमारे 3, लेकिन हमको बनाने हैं इनको 2। तो आप किसी भी 2 की मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे, जैसे 2 2 जा होते हैं आपके 4, तो एक तो आपका फैक्टर बन गया 4 और एक फैक्टर दूसरा रह गया आपका 3। तो हमने 2 की आपस में मल्टीप्लाई कर ली, तो एक फैक्टर बना 4 और एक फैक्टर बना 3। तो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको प्लस करके या माइनस करके तो आ जाए 7 और मल्टीप्लाई करके आ जाए 12। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई करके तो आपको ये कांस्टेंट की वैल्यू आनी चाहिए और प्लस या माइनस करके आना चाहिए 7। क्या प्लस 4 में 3 प्लस कर देंगे तो क्या 7 आ जाएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, बेसिक सी चीज करनी है। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं और थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। अब हमारा सबसे जो मेन काम था वो हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12,
तो बेसिकली हर क्वेश्चन में आपको यही वाला मेथड ट्राई करना है। जैसे 12 के आपने फैक्टर करे तो 4 और 3, जिसको मल्टीप्लाई करके तो 12 आएगा और प्लस या माइनस करके आएगा 7। तो अब कुछ नहीं करना, आपको 7 की जगह रख देना है 4 + 3, जो फैक्टर आपने 12 के निकाले हैं, और x लिखा हुआ है तो x का आप ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब x की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप अंदर, तो x की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो क्या आएगा, 4x आएगा, ठीक है। x की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या आएगा, 3x + 12 = 0 प्लस x², ठीक है। बाकी हम सेम करेंगे, ठीक है। अब आपको 2 के पेयर बना लेने हैं। 2 के जब आप पेयर बनाएंगे तो इनको आपको ब्रेक भी करना है। क्या करना है जी, ब्रेक। तो x² को आप लिख सकते हैं x × x प्लस 4x को लिख सकते हो आप 4 × x, 3x को भी आप लिख सकते हो 3 × x, और 12 को लिख सकते हो आप 4 × 3। इतना काम आपको कर लेना है, एकदम बिल्कुल बेसिक से है। अब आप 2 के पेयर बनाइए और ये देखिएगा कि दोनों जगह प्लस के इधर उधर क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है। तो आप कहोगे सर x इधर भी है और x इधर भी है, तो मैं कहूँगा एक x को आप बाहर लिख लीजिए और एक ब्रैकेट आपको लगा देना है। तो जब आप x को बाहर लिखेंगे तो एक x बचेगा अंदर, उसके बाद इधर क्या बचेगा, राइट साइड में 4 बचेगा। ऐसे ठीक आप कहोगे सर इधर भी कॉमन ले लीजिए, मेरे को 3 और 3 क्या दिखाई दे रहा है, दोनों जगह दिखाई दे रहा है, तो 3 को ले लीजिए आप कॉमन। फिर इधर क्या बचेगा, x बचेगा और इधर बचेगा आपका 4, ठीक है। ऐसे ठीक आपको क्या करना है, x + 4 इधर दिखाई देगा और x + 4 ही इधर दिखाई देगा, तो दोनों तरफ से इसको उठा के लेके आ जाओ बाहर। x + 4 इधर क्या बचेगा, इतने हिस्से में x + 4 बाहर आ गया तो x बचा रह गया, x को लिख दो आप अंदर, प्लस इधर x + 4 बाहर आ गया, इधर क्या बचेगा, 3 बचेगा, इक्वल टू कर दो 0। ऐसे ठीक क्या करेंगे आप, x + 4 को 0 के इक्वल रख दीजिएगा और x + 3 को भी 0 के इक्वल रख दीजिएगा। तो +4 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो x की आ गई आपकी 2 वैल्यू। इन्हीं को हम बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट्स। पूछ लिया जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालिए, तो आप ऐसे भी रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर से करने के लिए देता हूं, आपको वे क्वेश्चन जो है ट्राई करने हैं। ये क्वेश्चन आपको जो है कमेंट बॉक्स में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं कि इनका आंसर क्या आएगा। उसके बाद हम जो है इसकी दूसरी वीडियो लेके आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।